हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी 11 और 12 जनवरी में लगा हुआ है। तो उसमें हमारा जो मैथ का सेक्शन है वो हम कैसे अपना प्रिपेयर करें ताकि इन 20 दिनों के अंतर्गत हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपना 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएँ, ताकि हमारा जो है पेपर ईजिली निकल जाए। इसमें केवीएस में टायर फर्स्ट में मैथ इंक्लूड हो गया है। इसके पहले इन्होंने मैथ नहीं इंक्लूड किया था, तो उतनी ज़्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं थी, बट इस बार उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस निकालते ही उन्होंने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी। तो ज़्यादा स्टूडेंट को बहुत टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी केवीएस अभी ईएमआरएस वाला भी एग्ज़ाम चल रहा था। आज लास्ट 21 तारीख को आज लास्ट ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो कुछ स्टूडेंट एक एक एग्ज़ाम पे ही फोकस कर पा रहे हैं। बहुत लोग का ये नहीं होता है कि वो साथ साथ सारी एग्ज़ाम्स को लेके चलें। सब लोगों का 90% स्टूडेंट का ऐसा टारगेट रहता है कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हो तब हम दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज ही रहता है। तो इस वजह से अब जो 20 दिनों के अंतर्गत जो अपनी स्ट्रेटजी चाहते हैं कि हम किस तरीके से बनाएं कि हमारा जो मैथ का सेक्शन है केवीएस एनवीएस में वो हमारा इजीली निकल जाए। और जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी मैथ में मतलब उनको छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं, 5-10 साल हो चुके हैं मैथ को छोड़े हुए, और वो अब चाहते हैं कि हम इन 20 दिनों के अंदर कैसे प्रिपेयर करें मैथ को, ताकि हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में भी आ जाए एकदम सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की मैथ आने वाली है, तो इससे ये है कि बस इजीली मैथ आ जाए और हमें थोड़ा बहुत ट्रिक एंड फॉर्मूलाज पता चल जाएँ, ताकि हम अपना क्वेश्चन जो है ईज़ी कर लें। वैसे मैं बता दूँ कि ये हमारा केवीएस वाला एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाली है, क्योंकि जो अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रिक वाली मैथ नहीं आई है। चाहे रीज़निंग हुई हो, चाहे मैथ हुई हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हुए हों, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ हुआ है, ईज़ी टू मॉडरेट वे में हुआ है। तो उन्होंने भी ये उस ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, और जो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम है ये भी सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगी। तो थोड़ा-सा सिमिलर हम मान सकते हैं कि अगर सीबीएसई ने एमआरएस के एग्ज़ाम में इतना सख्ती नहीं बरती है, तो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम में इतनी सख्ती नहीं बरतेगी। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ कोई नहीं कर सकता है। जो लोग आज से ही स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद भी जो लोग अगर स्टार्ट करना चाहेंगे, तो वो 10 प्लस ही मार्क्स ले आएँगे मैथ में। अगर उनको मैथ का ए भी नहीं आता है तब तब की बात कर रही हूँ। बट जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ जिनको आती होगी वो 15 प्लस ही लेके आएँगे, अगर उन्होंने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो। वैसे आप लोग खुद ही अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेके, बट मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गाइड कर सकती हूँ, और बाकी मैं फ्री यूट्यूब चैनल बता सकती हूँ कि कौन से यूट्यूब चैनल से आप पढ़ें, ताकि आपको सिंपल वे में मैथ आपको ईज़िली आ जाए और आप इतना पैनिक ना होएँ। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ से भागते रहते हैं। उनका होता क्या है कि उनका मैथ बहुत दिनों से छूटा रहता है, तो चीज़ें समझ नहीं आती है। तो कुछ चैनल्स जो हैं, यूट्यूब चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। तो हमें यहाँ पे बैच वैच लेने की अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी नहीं लिया तो बिल्कुल भी मत लें। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अभी कोई पीवाईक्यूज़ के अलावा कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि हमारा जो सीबीएसई अभी कंडक्ट कराएगा केवीएस का एग्ज़ाम, इस बार का पैटर्न बिल्कुल चेंज है, सिलेबस चेंज है, तो किस हिसाब से होगा। हमारे पास पीवाईक्यूज़ नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग सकता है कि हमारा पेपर किस तरीके से होगा। बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें भी फेज़ 1 फेज़ 2 हो चुका है एएमआरएस की तरह। इसमें फेज़ 3 भी है, इंटरव्यू भी है, तो इस वजह से पहला ही ये मतलब अपना टायर 1 ही इतना हार्ड नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि आगे स्टूडेंट जो है टायर 2 में जा ही ना पाएँ। तो मैथ इतनी टफ नहीं आने वाली है, तो इतना पैनिक होने की सिचुएशन आप मत बनाइएगा अपने साथ। सबसे पहले मैं कुछ यूट्यूब चैनलों के नाम बता देती हूँ, जिससे आप ईज़िली मैथ अपनी कवर कर सकते हैं। और देखिए, मैं थोड़ा-सा ट्रिक ये बताने जा रही हूँ कि जैसे मैथ के टॉपिक हैं, मान लीजिए नंबर सिस्टम है, सिम्प्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएम है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इन सब टॉपिक हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मेजर टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, डिस्काउंट हुआ, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस हुआ, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हर एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो ईज़ी बने, चाहे टफ बने। हमारी सिचुएशन थोड़ी-सी ये बेटर है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम
हो रहा है तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बनेंगे, ईज़ी ही बनेंगे, तो इतना ज़्यादा आप पैनिक मत होइएगा। तो इन टॉपिकों को आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम उठा लिया, तो मैं यूट्यूब चैनल के नाम बता रही हूँ, जिनसे मैं कई ही यूट्यूब चैनल के 4-5 यूट्यूब चैनल के नाम बता रही हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में और सिंपल वे में एकदम अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। इतना वो हाई लेवल की मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम उनका फाउंडेशन वाला देख लीजिएगा। और उन्होंने जो नॉर्मल मिनिमल तरीके से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कोई इधर उधर के चैनल्स नहीं है। मैं बता दूंगी तो आप खुद ही वहाँ पे वॉच आउट करिएगा, खुद जज करिएगा कि वो आप मतलब उनका पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम उठा लिया, तो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक डाल दिया और उन यूट्यूब चैनलों में देख लिया। अगर आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाई तो फिर आप वहाँ से देख के अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन लिखे, आपने थियरी लिखी, क्वेश्चन लिखे और फॉर्मूलास लिखे, नीचे आपने 2-4 क्वेश्चन लिख लिए। इससे क्या होगा ना, जब हमारा एग्जाम आने वाला होगा 2-3 दिन में, हमको रिवाइज करना होता है, तो बस आप वही पढ़ के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन मैथ में वही माइनर नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो सेम सेम रहती है। तो इतना ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा कि मैथ में आप नोट्स कैसे बनाएं। मैथ में कोई टॉपिक हुआ, जैसे नंबर सिस्टम आपने टॉपिक डाला, उसमें जितने थियरीज वगैरह रहती हैं वो सब नोट डाउन करने के बाद नीचे 4-5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ये करने में एक टॉपिक में आपको 2 से ढाई घंटे लग सकता है, बट ट्रस्ट मानिए, अगर आप एक बार ये पढ़ लेंगे ना, 2-ढाई घंटे आपने एक टॉपिक को दे दिया ना, बहुत ही मतलब रेयर चांसेस है कि आपको चीज़ें ना क्लियर हों, एकदम कटआउट क्लियर हो जाएंगी। और रही बात, बस आपको फिर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है या कोई मैथ की नॉर्मल बुक्स है उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस चीज़ें क्लियर हैं, इतना ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। तो आप यूट्यूब चैनलों के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे पहले है संदीप सर, संदीप सर नाम करके है, संदीप सर, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। संदीप तिवारी सर हैं, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। मैंने उनसे ऑफलाइन भी पढ़ा हुआ था, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो यही प्रयागराज के ही थे, सॉरी यहीं पे पढ़ाते थे प्रयागराज में, अभी भी शायद यहीं पे है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संदीप सर। उन्होंने अब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, उनका देख सकते हैं आप। इनका नहीं समझ में आ रहा है तो एक मास्टर सेतु करके है चैनल, वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा रखी है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो एक गुरुजी वर्ड करके हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा रखी है सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, एक है गगन सर की, तो ठीक है। और एक है आदित्य सर का भी, एक सचिन सर, सचिन एकेडमी वाले पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। गुरुजी वर्ड वाले देख लीजिएगा, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। एक है वायरल मैथ करके चैनल है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। वायरल मैथ के नाम से है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे इजीली आप इनको वायरल मैथ के नाम से सर्च करेंगे ना, तो बहुत अच्छा वो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको वहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक मैथ मस्ती करके नाम है, मैथ मस्ती, नोट डाउन करिएगा। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, मैथ मस्ती ये चैनल है, मैथ मस्ती करके। इसमें भी मैथ उन्होंने बहुत फंडामेंटल एकदम क्लियर एंड कट किया है। जैसे नंबर सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, डिस्काउंट अच्छा से पढ़ाया, परसेंटेज भी अच्छे से पढ़ाया है, एलसीएम एचसीएम अच्छे से पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन अच्छे, मतलब मैथ के जितने रैंडम टॉपिक हैं हमारे ना सिलेबस में, जितने लगने वाले हैं सारे टॉपिक बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है। अगर आप देख लीजिएगा, इन इतने 4-5 यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा और फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा और टॉपिक उठाइएगा, टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करिएगा, और जितना भी वो बढ़ा रहे हैं 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास है, आप मिनिमल कर सकते हैं, इतना नहीं है। अभी 20 दिन है, 20 दिन बहुत टाइम होता है, इनफ होता है। अगर आप जी जान लगा देंगे ना, मेहनत करेंगे ना, तो 20 दिन इनफ है आपका कोई भी कंपटीशन बीट करने के लिए। आपको 20 में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होगा ना, वो भी 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेगा, तो इतना अपने माइंड में बिठा के चलिए। और हाँ, मेरिट की मैं बात करूँ तो बहुत हाई नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेपर 60-70 प्लस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम टायर 2 के लिए, फेज़ 2 के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो इतना ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा कि जितने क्वेश्चन आए हैं हमको सारे अटेम्प्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, आपको ही नहीं किसी को भी नहीं आते हैं, तो उस पर ज़्यादा आप दिमाग लगाने के चक्कर में मत वो करिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटा आपको कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यही मैं सजेशन दूंगी, अपने
टॉपिक्स अभी से ही क्लियर करते जाइए और नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, मैथ की भी नोट्स बनाइए, ताकि आपको अगर नहीं भी आ रहा है ना, तभी आप एक बार देखेंगे ना, आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे ना, डेफ़िनेटली आप पे ये चीज़ें वर्क करेंगे। बस मुझे आज के लिए मैथ के लिए इतना ही बताना था। बाकी मैथ के टॉपिक्स तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, सिलेबस जो भी है केवीएस का, अगर आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं तो कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप सजेस्ट करिएगा आपको किस टॉपिक के फ्री यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे पढ़ाते हैं, उनके आपको जानने हैं तो आप बताइएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगी। सारे यूट्यूब जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो पढ़ाते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल आपसे एनालिसिस कर दूँगी, आपको जहाँ से समझ में आएगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।